अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाऊँ, लेकिन बहुत सारे दूसरे कामों की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ 3 अमेजिंग फोटो एडिटिंग ऐप्स जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे, क्योंकि अभी जो ज़माना चल रहा है वो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है और लोग चाहते हैं कि वो उनकी फ़ोटोग्राफ्स मोबाइल फ़ोन से ही खींच के अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे, लेकिन उनकी फ़ोटोग्राफ्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स हासिल कर सके। तो यहाँ पे जो 3 ऐप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मेरी फेवरेट भी है, जिनसे आप अपनी फ़ोटोज़ को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, वो भी मिनटों में, और अपने सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से, आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला ऐप मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है वो है स्नैपसीड। इसका नाम आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मशहूर ऐप है। तो यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं और मैं इसके कुछ फंक्शंस आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लुक्स मिल जाते हैं, जैसे आप फ़िल्टर्स या थीम्स भी कह सकते हैं, और यहाँ पे से आप और भी यहाँ पे लुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक लुक यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लुक अप्लाई करते ही हमारी इमेज बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। बाकी हम इसे ओके कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपके वो बहुत सारे टूल्स भी यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि ट्विन इमेज, डिटेल्स, कर्व, वाइट बैलेंस, क्रॉप, पर्सपेक्टिव, रोटेट, हीलिंग, कंट्रास्ट और ग्रंज वगैरह के टूल्स आपको यहाँ पे सारे अवेलेबल है। तो आप इसे ट्राई करके अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख के आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्या कैसा लगता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अ मग ऑफ कॉफ़ी और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कूल स्टाइल में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसके स्टाइल्स को आप डेफिनेटली बदल सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं फ़िलहाल। और भी बहुत सारे यहाँ पे टूल्स है, आप इसे खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे चलाना। यहाँ पे मैं कुछ कंट्रास्ट वगैरह भी बढ़ा देता हूँ अपने इस इमेज की यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो नॉर्मल इमेज था वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त चेंज हो गया है। यहाँ पे इस तरीके से आप जूम करके अपनी इमेज को देख सकते हैं और आपने जो चेंजेस की है वो करीब से देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर एप्लीकेशन है। यहाँ से आप अपनी एडिटेड इमेज को शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज मतलब दूसरे कोई फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी कॉपी बना सकते हैं। यहाँ ऊपर से आप इसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं, तो आपकी ओरिजिनल इमेज जो है वो आपके सामने आ जाएगी फिर से। ये थी हमारी ओरिजिनल इमेज। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। इसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली ये एप्लीकेशन बहुत पसंद आएगी। तो जो दूसरी एप्लीकेशन मैंने इस लिस्ट में डाली है वो है लाइटरूम। यहाँ पे एडोबी की तरफ से आती है ये, और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे अपनी आईडी बना के, ये एक ओपन वर्ल्ड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आप लोगों के आर्टवर्क्स वगैरह जो है वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे लोगों की एडिटेड इमेजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, और आप अपने भी एडिटेड इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ जो मैंने रिसेंटली इसमें ऐड की थी, उसको ही हम लेके यहाँ पे एडिट करने की कोशिश करते हैं। तो लाइटरूम की जो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और इसके जो इफ़ेक्ट्स वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा आला है। यहाँ पे आपको स्नैपसीड से ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ जो फीचर्स है वो प्रो वर्जन्स में देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि हीलिंग ब्रश, सिलेक्टिव, और यहाँ पे ज्योमेट्री का जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब आप अपग्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई तो आप यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इफ़ेक्ट्स को अपने हिसाब से यहाँ पे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है लाइटरूम की। जैसे कि यहाँ पे आप टेक्सचर अपनी इमेज में बढ़ा सकते हैं। क्लैरिटी मैं यहाँ पे फुल करके बता देता हूँ आपको, ताकि आपको जो फ़र्क है वो यहाँ पे दिखाई दे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी इमेज जो है वो काफ़ी यहाँ पे इन्हेंस हो चुकी है। यहाँ पे आप क्लिक करके रखेंगे तो आपको आपकी पुरानी इमेज है वो दिखेगी साइड बाय साइड, और यहाँ पे आप छोड़ेंगे तो आपको जो एडिटेड इमेज है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो आप देख सकते हैं मिनटों में बल्कि सेकंड्स में इसने आपकी जो इमेज थी उसको बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया है। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हमें लाइट, ऑटो, प्रोफाइल्स, क्रॉप वगैरह के जो मेन और बहुत ही यूज़ होने वाले फीचर्स है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी आप अपनी इमेज को फिर से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल आपको कर देना है तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे भी आप शेयर, एक्सपोर्ट, अंडू वगैरह यहाँ से भी कर सकते हैं, ओके भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपने अपनी एडिटिंग फिनिश कर दी हो। ये कह रहा है कि ओरिजिनल इमेज ही है, यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं की। तो चलिए अब चलते हैं हमारी तीसरी और सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल एडिटिंग एप्लीकेशन की तरफ। ये एप्लीकेशन भी आप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करके इसे सीख जाते हैं अगर, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं आप लाइटरूम से। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे और सबसे प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन की तरफ, जो कि अगर आप बराबर सीख ले तो आप मोबाइल से ही बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा काम निकाल सकते हैं। वो है पिक्सआर्ट। बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ और पिक्सआर्ट का प्रो वर्जन भी मैंने यूज़ किया हुआ है। आप भी यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तानी तरीके से, इशारा काफ़ी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका प्रो वर्जन अगर आप ख़रीदे ले तो मेरे हिसाब से आपने पैसे ज़ाया नहीं किए, अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग का यहाँ पे शौक़ है। यहाँ पे भी आप अपनी आईडी बना सकते हैं और लोगों के आर्ट वर्क्स भी देख सकते हैं और अपने आर्ट वर्क्स भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों के आर्ट वर्क्स भी यहाँ पे एक लेवल वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एडिटिंग होती है वो प्रोफेशनल एडिटिंग आपको देखने के लिए मिलती है। और फ्री वर्जन में आप ऑफ कोर्स सी बात है कि यहाँ पे आपको जो है वो एड्स वगैरह भी देखने के लिए मिल जाती होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत एड्स देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे हम एक इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो है वो टूल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं टेक्स्ट और आप फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी इफ़ेक्ट्स वगैरह, क्रॉप वगैरह, जो भी कॉमन जो सारे फीचर्स है वो सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ और आप चाहें तो इसे कम्प्लीटली अच्छा खासा सीख के यहाँ पे जो है वो प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से नीचे से फ़ॉन्ट्स वगैरह बदल सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ फ़ॉन्ट्स वगैरह है वो प्रो वर्जन वाले भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे सिंपल फ़ॉन्ट ही रख रहा हूँ ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे आपको फीचर वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कुछ प्रो वर्जन वाले हैं तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको इसका जो है वो प्रो वर्जन भी अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल मैं यहाँ पे फ्री इफ़ेक्ट ही डाल देता हूँ। यहाँ पे भी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको जो है वो सारे फीचर्स की जो इन सेटिंग्स है वो भी देखने के लिए मिल जाती है कि यहाँ पे आपको कितना ब्लर रखना है, कितना शार्प अनशार्प रखना है, कितना शार्प रखना है वगैरह वगैरह सब आपको यहाँ पे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि स्नैपसीड में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फ़ोटो इन्हेंस होती जा रही है। यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ और आपको मैं एक बहुत ही इसकी ज़बरदस्त चीज़ बताऊँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग ऐप है। एक फीचर है जो कि है ड्रॉ का। यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इस तरह से लकीरें मार दूँ तो यहाँ पे आपको साइड पे दिख रहा है ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपके सामने लेयर्स खुल जाएगी। यहाँ पे ये ऑप्शन प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन में ही होता है। यहाँ तो आप अगर कंप्यूटर पे एडिटिंग कर रहे हो तो आप देख सकते होंगे कि हर एप्लीकेशन में या हर सॉफ्टवेयर में आपको लेयर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन मौजूद है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग ऐप है। बाकी अगर आप इसे कम्प्लीटली एक्सप्लोर करें, कम्प्लीटली सीख ले और इसका प्रो वर्जन अगर यहाँ पे आप बाय कर ले तो आप मोबाइल से ही बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग
सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और इन तीनों ऐप्स में से आप कोई ना कोई ऐप तो ज़रूर से ट्राई आउट करेंगे ही अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तीनों ऐप्स के जो डाउनलोड लिंक्स है वो हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपको ज़रूर से लाइक करना है, क्योंकि वो एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो क्रिएट करने में। और कोई दूसरा ऐप आपको सजेस्ट करना हो या कुछ भी बात करनी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम उसका पर्सनली रिप्लाई देते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि हमारी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।